परम पूज्य बादशाह रत्नाकराचार्य भगवान विमल सागर जी, सन्मति सागर जी, वीराग सागर जी महाराज की। परम पूज्य मम गुरुदेव अध्यात्म योगी चर्या श्रोमणी आस्था के देवताचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की। परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्या सागर जी महाराज की। विश्व धर्म की। आज पुनः हम सबके महापुण्य का उदय हुआ है। हम सभी इस युग के महान अध्यात्म के राजहंस चर्या शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं अनुकंपा से यहाँ पर बैठे हुए। और हमें याद है कि एक प्रसंग एक कवि ने लिखा है कि गौतम से पूछा कि सैनिक जब आए तो उनने अपना सर्वस्व निछावर किया, महावीर को अपनी दौलत चढ़ाई, अपने द्रव्य चढ़ाए, अपने आभूषण उनकी पूजा में लगाए। गौतम से पूछा तुमने क्या चढ़ाया? तो गौतम ने इतना ही कहा था, मैंने जो चढ़ाया वो मेरा था और जिसको चढ़ाया वो भी मेरा था, इसलिए मैंने अपनों को ही अपनापन ही चढ़ा डाला। फिर पूज्य मुनि श्री सुब्रत सागर जी महाराज, उनने प्रेरणा दी कि बेटा एक बार तुम अपनी माँ के लिए कुछ लिखना। तब हमारे हृदय में जो जो शब्द आए उन शब्दों को हमने इस पुस्तक में लिखा है। हम हमेशा बोलते कि 15 से 25 साल के बच्चे इस पुस्तक को नियम से एक बार जरूर टटोलना। आपको पता कलेक्टर साहब, एक बार स्कूल नया नया खुलता है, जुलाई में जब स्कूल खुला तो एक घटना हो गई। और पता क्या घटना हुई संदीप भाई? घटना ऐसी हुई कि जो स्कूल के बड़े बच्चे थे वो छोटे बच्चे को मार रहे थे। 9 नंबर का बच्चा था, वो 8 नंबर वाले बच्चे को मार रहा था। उसने पूछा क्यों मार रहे? तो उसने कहा मैं बड़ा हूं। 8 नंबर वाला बच्चा 7 नंबर वाले को मार रहा था। उसने पूछा क्यों मार रहे? बोले मैं बड़ा हूं। फिर 7 वाले को लगा मैं भी तो 6 से, उसने 6 को मारा। 6 वाले ने 5 को, 5 वाले ने 4 वाले ने और 3 वाले ने 2 को मारा। और जैसे ही 2 को मारा, 1 का नंबर आने वाला तो उससे पहले 0 उठ के कोनिया में जाके बैठ गया। उसने कहा पिटने से अच्छा भाग जाओ। और देखना, जब 2 ने 1 को मारा, अब 1 के बाद बचा क्या? 0 बचा था। 0 को 1 को 0 को मानना था, 1 को 0 को मानना था। 0 कोनिया में बैठा था और वहां जाके कोनिया में सुनील भैया 1 ने 0 से कहा कि तुम यहाँ छुप के धबक के क्यों बैठे हो? बोले तुम मुझे मारोगे। बोले जरूरी थोड़ी है हर बड़ा छोटे को मारे, कई बार बड़ा छोटे को गला लगा ले तो विश्वास रखना छोटा तो बड़ा होता ही है, बड़ा भी बहुत बड़ा हो जाता है। अब आप कल्पना करो कि अगर 1 ने 0 को गले लगाया तो क्या हुआ? किससे ऊपर हो गया? 9 से ऊपर हो गया, सबसे बड़ा हो गया। इसलिए याद रखना, ये हम जो प्रक्रिया करते हैं, लोगों को लगता है कि गुरु के सामने माता पिता बैठना, गुरु के सामने भक्तों का सम्मान होना, ये भक्तों का सम्मान नहीं है। गुरु अकेला एक होता है। एक को किसी में भी जोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक को किसी से घटा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन याद रखना, 1 में 0 जोड़ दो बहुत अधिक फर्क पड़ता है। तुम सब 0 और हम 1 हैं, लेकिन जब हम तुम्हें अपने गले लगाते हैं तो विश्वास रखना तुम्हारा स्वाभिमान बढ़ता है, लेकिन हमारा भी गरिमा बढ़ जाती है। याद रखना, ये बड़ी महत्व की बात है। आज अपन क्या कर रहे? माता पिता पाठ पूजा कर रहे। एक कविता है जो हमने बहुत अच्छे दिल से लिखी थी और वह कविता बहुत अच्छी सेट होती है हम सबके ऊपर। पता है ये 2 शब्द कभी आपने देखा? दोस्त से दोस्ती टूट जाए, मनाना किसको पड़ता है? हमें मनाना पड़ता है। कभी पत्नी हमसे रूठ जाए तो मनाना किसको पड़ता है? हमें पड़ता है। और यहां तक बताऊं ना, कभी भाई से लड़ाई हो जाए तो झुकना किसे पड़ता है?
जो निभाना चाहता वो झुकने के लिए तैयार होता, हमें झुकना पड़ता है। लेकिन याद रखना, कभी माँ बाप पे चिल्ला दो, तुम्हें नहीं मनाना पड़ता, तुम्हें झुकना नहीं पड़ता, वो स्वयं चल के तुम्हारे पास आते कि तू मेरा है। आज तक, और कितना आश्चर्य की बात है कि माँ, इधर अनिल भाई बैठे, अनिल भाई तेरी माँ कौन सी क्लास तक पढ़ी है? 8वीं पढ़ी है, और वो 8वीं भी कोई काम की नहीं पढ़ी है। विश्वास रखना, वो 8वीं भी कोई काम की नहीं पढ़ी है, क्योंकि वो जो पढ़ी है ना, वो कलेक्टर की पढ़ाई से भी ज्यादा बड़ा पढ़ी है। एक कविता थी, कलेक्टर साहब हमने लिखा था, मेरी मां अनपढ़ है। क्या है? मेरी मां अनपढ़ है, उसे गिनती नहीं आती। गौरव, मेरी मां अनपढ़ है, उसे गिनती नहीं आती। मैं 1 रोटी मांगता हूं, वो 2 लाकर थाली में रख देती है। मैं 1 रोटी मांगता हूं, वो 2 लाकर थाली में रख देती है। क्यों? क्योंकि मेरी मां अनपढ़ है, उसे गिनती नहीं आती। रात को सोता हूं तो मैं मां से बोलता हूं कि सुबह 7 बजे उठा देना, मुझे जल्दी जाना है। रात को सोता हूं तो मेरी मां से बोलता हूं कि मुझे सुबह उठा देना, मुझे जल्दी जाना है। वो 6 बजे मुझे उठाती है, वो बड़े प्रेम से बोलती, बेटा 8 बज गए, उठ जा, देर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरी मां अनपढ़ है, उसे गिनती नहीं आती। और वो मंदिर जाती है, वो मंदिर जाती है मांगना भगवान से, उसे अपने लिए था। वो मंदिर जाती है मांगना उसे भगवान से अपने लिए था, लेकिन पता नहीं वहां जाके क्या हो जाता, मांग के मेरे लिए लाती है, क्योंकि मेरी मां अनपढ़ है, उसे गिनती नहीं आती और उसे पढ़ना लिखना नहीं आता। याद रखना, जितनी बुजुर्ग मां हैं, इनको पढ़ना लिखना नहीं आता वास्तव में, लेकिन याद रखना, उसे हितेश भाई पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन वो मेरा चेहरा पढ़ लिख लेती है। उसे पढ़ना नहीं आता, लेकिन मेरा चेहरा पढ़ लेती है। उसे लिखना नहीं आता, वो मेरी तकदीर लिख देती है। याद रखना, कभी विचार करो, आज एक पल के लिए सोचो कि हम सब नहीं हैं। एक पल के लिए सोचो, हम सब नहीं है और तुम्हारे माँ बाप युवा हैं। समझ आ रहा? आज हम सब नहीं है, लेकिन हमारे माँ बाप युवा हैं। आप कल्पना करो, जब आप स्वयं माँ बाप बने तो जिस दिन शादी हुई उसी दिन संतान पैदा करने की ताकत आ गई थी क्या? अंकित, जिस दिन बेटा शादी हुई उस दिन हमने संतान पैदा नहीं की। शादी होने के बाद कितने दिन तक विचार किया कि हमें संतान चाहिए कि नहीं चाहिए, संतान चाहिए कि नहीं चाहिए। और जब ये विचार हो गया कि हमें संतान चाहिए, तब याद रखो, कहीं कोई समस्या आ गई कि संतान गर्भ में नहीं आ सकती, विश्वास रखना, उस माँ बाप ने दुनिया की कोई चौखट नहीं छोड़ी जहाँ उसने माथा नहीं टिका हो कि मुझे संतान की प्राप्ति हो जाए। वो होती है माँ। कभी आपने विचार किया कलेक्टर साहब, जब एक माँ और एक पिता के संबंध से, रजवीर से, भाई एक पानी जैसा पदार्थ, उनके मिलने से एक संतान की उत्पत्ति होती है। और जब माँ को पता चलता है ना कि वो गर्भवती हो गई है, याद रखना, क्या? जब माँ को पता चलता है कि वो गर्भवती हो गई है, कभी आपने विचार किया और कभी कल्पना करना नहीं रहे, जो उस माँ को पता चलता है कि वो गर्भवती है, वो अपने पति से बोलती है कि मैं गर्भवती हूं। पिता केवल एक मुस्कान देता है, केवल एक मुस्कान देता है, ज्यादा कुछ नहीं देता है। लेकिन दुनिया को समझ में नहीं आता है कि माँ गर्भवती हुई,
पिता मुस्कान देख के बाजार जाता है, लेकिन बाजार में जो समय देता था अब उसका समय बढ़ जाता है। जितने पिता बन चुके हैं, आप राणा जी विचार करो, उस दिन जब चेतन तुम्हारी पत्नी के गर्भ में आया होगा, विश्वास रखना कि वो दिन क्या दिन होगा कि जब तुम्हें पहली बार पता चला कि हमारी पत्नी गर्भवती है। आपने केवल परिवार में एक मुस्कान दी, घर की माँ, घर की महिला को लगता है कि इनको ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। विश्वास रखना उस पुरुष को, इस पिता को इतना फर्क पड़ता है कि जो 6 घंटे मेहनत दुकान पे बैठ के करता था ना, वो 8 घंटे बैठ के शुरू कर देता है। वो शाम का खाना छोड़ना शुरू कर देता है। उसको पता है कि वो संतान नहीं आ रही, उसको भविष्य निर्माण करने के लिए भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया है। बेटा एक चावल देखा 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर होता बेटा चिकी, 2 सेंटीमीटर चावल एक माह तक मां के पेट में, केवल हम गौरव 2 सेंटीमीटर चावल बराबर होते हैं। वही लिक्विड को 1 माह लगता है ठोस होने में। 7-7 दिन की प्रोसेस के बाद 1 सेंटीमीटर चावल जैसा एक गिट्ठा आकृति उत्पन्न होती है। और आपको मालूम, दूसरे माह में जब वही दाना थोड़ा बड़ा होता है ना, तो वो 10-12 सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है। आपको मालूम, अभी आपका कोई चेहरा नहीं आता है, अभी आपके कोई हाथ नहीं आते। आप कल्पना करो कि अगर इधर तस्वीर ढकी हुई थी, आपसे पूछते क्या है, दिख रही थी किसी को? दिख रही थी किसी को? कोई है ताकत जिसको दिख रही थी? पर याद रखना, दुनिया में वो माता पिता होते जिसका कोई चेहरा नहीं आता, कोई शरीर नहीं आता। 5-7 सेंटीमीटर धातु जैसे ठोस पदार्थ को, उसमें भी उसको अपनी संतान दिखने लगती है। ताकत माता पिता में होती है। तीसरे माह में बालक का चेहरा बनता है, और जब चेहरा बनता है, जितनी माँ गर्भवती हुई होंगी उनको याद होगा कि जब पति आपको डॉक्टर के पास तीसरे माह में दिखाने ले जाता है, डॉक्टर एक बात बोलता है कि अब आपने अगर कोई तीखी वस्तु खाई तो आपकी संतान की आंखों पे असर होगा। कल्पना करो, जो स्त्री जीवन भर पानी पूरी के पीछे भागती हो, चाट पकौड़ी के लिए भागती हो, वह बालिका माँ बनने जा रही, जिसने तुम्हें देखा नहीं, जिसको ये नहीं पता कि तुम उसके लिए अच्छे हो बुरे हो, तुम उसके काम के हो या वे काम के हो, उसको ये नहीं पता भी तीसरे माह में कि वो लड़का है कि लड़की है। केवल चेहरे की आकृति बनती है। डॉक्टर उसको बताता है कि तुम्हारे बेटे की चेहरे की आकृति बनना शुरू हो गई, अब तुम तीखा नहीं खा सकते। कहीं मिर्ची का एक कण बच्चे की आंख के पास चला गया तो बच्चा अंधा पैदा हो सकता है। आप सोचो, तीसरे माह से अभिषेक तेरी मां ने मिर्ची मसाले बंद कर दिए थे। बहुत ताकत एक मां में थी। भला तीसरे माह में मां ने तो खाना ही बंद किया था, विश्वास रखना आकृति नहीं आई। पर पिता ने बाजार में जो चीजें करता था वो बंद कर दी, क्योंकि वहां तो माँ बेटे की आकृति बनाने की प्रोसेस में लगी है, और पिता वहां बेटा जिस झूले पे झूलेगा उसको झूले को खरीदने की ताकत जुटाने में लगा है। चौथे माह में संदीप भैया बालक के शरीर के लिंग की उत्पत्ति होती, जब पता चलता है कि लड़का है कि लड़की है। उस जमाने में, आज से आप सब जितने बैठे हो ना, सब 30-40 साल के समथिंग के हो। कल्पना करो उस जमाने में, और जो बेटियां बैठी हैं या जो बहुएं बैठी हैं, तो अपने माँ बाप को यहाँ से धन्यवाद देना। उस जमाने में लड़की होना कोई पाप मानने वाली समाज थी। उस जमाने में उनकी कोख में जब तुम आए हो, जब उन्हें पता चला कि लड़की है, फिर भी उनने प्रेम से तुम्हें बड़ा किया, गर्भपात नहीं कराया। विश्वास रखना, इससे बड़ा एहसान क्या होगा तुम्हारे माँ बाप का। आज सी के पढ़ी लिखी समाज है, उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस समय कोई समझ नहीं थी। आज समय याद है कि 12-15 साल पहले भी गर्भपात के नियम कराए जाते थे। तुम तो
30-30, 35-35, 40-40, 50-50 साल के बैठे हो, उस समय हजारों औपचारिकताएं थी, हजारों समस्याएं थी, हजारों लोग बोलने वाले थे कि लड़की मत रखो, तुम्हें क्या फायदा होगा। उसके बावजूद उन्होंने अगर तुम्हें जन्म दिया है तो इससे बड़ा परमात्मा तुम्हारे जीवन में और कोई हो नहीं सकता। पता है, जब 5वां माह बड़ा होता है बेटा, जब शरीर के अंग नहीं आते, केवल साइड साइड के अंग मजबूत होते हैं और उनकी स्किन पे बाल आना शुरू होते हैं। और जब बाल आना शुरू होते हैं तो याद हो, हमारे धर्म में भी है कि 5 माह के बाद माँ पूजा नहीं कर सकती, मुनि को आहार नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि अधिक चलना, अधिक वजन नहीं उठा सकती। अब जिनके घर में माँ बाप अकेले थे, वो एक कल्पना करो कि 5 माह के तुम गर्भ में बैठे हो, वो दृश्य याद करो कि तुम 5 माह में गर्भ में बैठे हो, तुम्हारी माँ गर्भवती है, वो ज़्यादा वजन नहीं उठा सकती, तब तुम्हें क्या लग रहा? हमें लगता है कि माँ ने हमें 9 माह गर्भ में रखा। विश्वास रखना, माँ ने अकेले नहीं रखा है, माँ ने शरीर से रखा है, तो पिता ने अपने मन से तुम्हें 9 माह गर्भ में रखा है। कभी विचार किया कि वो 5 माह के बाद किंजल वजन नहीं उठा सकती थी माँ? तब उस जमाने में कोई इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, 2-2, 3-3 मंजिल पर रहने वाला व्यक्ति, कुएं से पानी लाने वाला व्यक्ति, वो माँ नहीं करती थी, उस समय पिता करता था। जो जीवन भर अपने नहाने के लिए जिसने पानी नहीं भरा हो, तुम्हारे गर्भ में आने के बाद वो व्यक्ति पानी भरने के लिए जा रहा है कि किसी कारण से हमारी संतान को कष्ट नहीं हो जाए। ये एहसान तुम्हारे पिता का है। आज स्थिति क्या होती है आप कल्पना करो। तुम सब माता पिता बन चुके हो, सोचो आज हमारे पास इतनी सुविधाएं होने के बाद हमने 9 माह का पीरियड कितनी कठिनाई से निकाला। उस जमाने में कोई सुविधाएं नहीं थी, उस जमाने में कोई व्यवस्थाएं नहीं थी। उस व्यवस्थाओं के बीच में उन माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया। और संजय, 6वें माह में बाबू, 6वें माह में दिलीप भैया शरीर के अंग बनते हैं। क्या होता है? 6वें माह में शरीर के अंग बनते हैं। माँ याद करो वो दिन जब शरीर के अंग बनते थे। शरीर के अंग ही नहीं बनते, स्थान पेट का उतना ही है। शरीर फैलता है बालक का, माँ के पेट का मांस चमड़ी दोनों फैलती हैं। उसको जो पेन होता है, जो दर्द होता है, वो वही समझती है। उसके बावजूद उसके चेहरे पे एक खुशी होती है कि मैं अपनी संतान को जन्म दूंगी। वो कष्ट को 6 माह से लेकर 9 माह तक पिति समय वो कष्ट होता है, लेकिन अपने उस कष्ट को कष्ट नहीं मानती। उसको उस कष्ट में भी तुम्हारे पिति प्रेम ही दिख रहा था। याद रखना, 7वें माह में बालक का जन्म होने की सामर्थ्य हो जाती है, लेकिन वह बालक जीवित रहेगा नहीं रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। जिन माँ के 7 माह गर्भ के रहे होंगे, आप उस माँ से पूछना और उस पिता से पूछना कि जो पिता कभी भी तुम्हारी माँ को हाथ पकड़कर 4 सीढ़ी नहीं चलाता हो, 7 माह के बाद वो तुम्हारा पिता, कोई उस समय दाई माँ नहीं लगती थी, कोई नौकरानी नहीं होती थी उस जमाने में। उस जमाने में तुम्हारा पिता ऑफिस जाता हो या दुकान जाता हो, विश्वास रखना माँ को पेशाब शुद्धि आदि की व्यवस्था के लिए खुद हाथ पकड़ के ले जाता था। माँ झुक नहीं सकती थी। उस समय तुम्हारे पास ऐसी बाथरूमें नहीं थी। उस जमाने की बाथरूम में कई बार तुम्हारे पिता ने भी, हो सकता है कि तुम्हारी माँ का मल भी साफ किया हो, केवल तुम्हारे प्रेम के कारण। जो अपनी स्त्री से कभी प्रेम से बात नहीं करता हो, आज उसने तुम्हारी माँ का भी मल साफ किया होगा। 7 माह में जब 7 माह का अंतिम चरण आता है, 7 माह का अनिल भैया अंतिम चरण आता है, वो माँ को देखना है। उस माँ से पूछना कि तेरे पास, तूने जिस जमाने में मुझे पैदा किया, आज से 50, 55, 60 साल पहले तूने मुझे पैदा किया, उस जमाने में कोई सुविधाएं नहीं थी। और एक चीज बताऊं ना माँ, आज तुम माँ हो ना, आज तुम्हारे पास डल्लब के गद्दे होते हैं। डल्लब के गद्दे हो तो उस समय पता क्या था? साड़ियाँ पुरानी होती थी ना, ऐसे माँ से पूछना, माँ ने बनाई होगी बेटा,
और कोई तुम जितने बैठे हो आज जिनके पास पैसा है, इसका मतलब है पूर्व में पैसा नहीं था, क्योंकि जिनके पास पूर्व में पैसा वो आज फकीर है, और जिनके पास पूर्व में फकीरी थी वो आज पैसे वाले हैं। पैसा 3 पीढ़ी से जाना टिकता ही नहीं है। बिल्ले ही पुण्यात्मा होते जिनके पास 3 पीढ़ी से ज्यादा पैसा टके। देखिए विचार करो कि वो अपनी पुरानी साड़ियों को याद है मां, आपकी सबकी बुजुर्ग माँ घर में गांव में बैठी रहती थी और पुरानी साड़ियों को बड़ी सुई रहती थी, एक सफेद कलर का धागा आता था, उस धागे से सीती रहती थी, उस पर वो सोती थी, उस पर वह सोती थी। कथरी लोलड़ी दुनिया जो भी बोलते हैं अपने अपने की भाषा, लेकिन आप कल्पना करो उस पे सोना, और विश्वास रखना एक लकड़ी के पाटे पे सोने में कोई फर्क नहीं, क्योंकि वो दबती नहीं है। शरीर में पैर भारी, 7 माह में जो पैरों में दर्द होता वो जो माँ बन चुकी उनको अच्छे से पता है। एक एक कदम रखने में तकलीफ होती है, एक एक कदम रखने में तकलीफ होती है। यहाँ दुनिया को दिखता है रोहित, दुनिया को दिख रहा होगा बेटा कि माँ घर पे अकेली है। उस पिता से पूछना, वो दुकान पर रहता था, टेलीफोन मोबाइल कुछ नहीं चलता था, 5 मिनट भी अगर ग्राहक नहीं है तो पड़ोसी दुकानदार से बोलता था 5 मिनट देखो, वो दौड़ लगा के घर आता था और इतना पूछता था, बेटा ठीक है, कभी बोझे नहीं पूछता था तू ठीक है, क्या पूछता था। उसको नहीं पता कि बेटा हमारा कैसा निकलेगा। अश्विन तेरे पिता ने भी अपनी माँ से पूछेगा कि बेटा ठीक है, उसको ये नहीं पता कि कैसा निकलेगा, कोई नहीं पता। उसको ये भी नहीं पता था कि क्या है क्या नहीं है। घर आके दुकान छोड़ के एक व्यक्ति के भरोसे जीवन भर तुम्हारे पिता दुकान छोड़ के अपना व्यापार छोड़ के चोरी कर ले, कुछ हो जाए, वो व्यक्ति सोचता था कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन मेरे बेटे को तकलीफ नहीं होना चाहिए। और नीरज जब 8 माह आता है ना, वो वैसा ही समय होता है, वैसा ही समय होता 8वां माह कि जब बेटा लाते मारता है, मां करवट भी नहीं बदल सकती है। मां यहां करवट नहीं बदल सकती और वहां पिता को बाजू में नींद नहीं आती है कि कहीं इसके कारण इसको तकलीफ हो जाएगी तो बेटे को तकलीफ हो जाएगी। याद रखना 8 माह के बाद बिल्ले ही माँ बाप होंगे जो पूरे दिन चैन की नींद कभी सोए होंगे। प्लस 8 माह बाद बेटा एक भी पिता एक भी माँ धर्मेंद्र भाई चैन की नहीं सो पाते। पिता को ये लगता है कि इसको अगर करवट बदलनी, कभी आप विचार करो 3 घंटे अगर आपको एक से लिटा दिया जाए, गौरव पहले से पैर में, पेट में, पीठ में सारी तरफ तकलीफ होती है गर्भवती स्त्री को, और 3-3 घंटे अगर एक से लेटना पड़े उसकी पीड़ा क्या होती है। और पता उस कंडीशन में जब माँ के मन में ये भाव आते हैं ना संकेत बेटा, उस कंडीशन में माँ के मन में ये भाव आते ना कि मैं करवट बदल दूं, डॉक्टर ने बोला कि ज्यादा करवट बदलने से बेटे को दिक्कत हो सकती है, बेटा घूम सकता है, तो पिता अपनी पत्नी को कितने प्रेम से सहता है कि थोड़े से दिन की बात है, थोड़ी सी तकलीफ से ले, अपने घर में संतान आने वाली है। 9वां माह जब लगता है ना माँ, किसी बेटे ने कलेक्टर की फीस भर दी हो, पेपर दे दिया हो, इंटरव्यू हो गया, बस सिलेक्शन का फॉर्म आने वाला हो, गौरव पिताजी से पूछना, पूछो पिताजी से, कहना पिताजी जब तुम बनने वाले थे उस पोस्ट पे पहुंचने वाले थे उस समय ज्यादा हार्टबीट तेज थी कि जब मैं अपनी माँ की गर्भ में था उस समय तुम्हारी हार्टबीट थी। एक याद रखना, एक कलेक्टर की पत्नी हो, रिजल्ट आने वाला हो, कलेक्टर को जितनी टेंशन तब नहीं होती, 9वें माह में उससे ज्यादा टेंशन उस पिता को अपनी पत्नी के बैठे गर्भ में संतान के जन्म की होती है। आप कल्पना करो जो चीज जहां है वहां ठीक है, अलग से रखना कष्ट होता है। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए अपने पेट में अलग से स्थान दिया, एक दिन नहीं 9 माह रखा, उसके बाद उसको कष्ट नहीं हुआ, तुम्हें एक दिन में कष्ट हो जाता है। 100 ग्राम में उसने 2.5 किलो तुम्हें पेट में रखा है। और कभी विचार करना, जब तुमने जन्म लिया ना गौरव, जब अपन सबका जन्म हुआ ना, माँ हॉस्पिटल में हो सकती है, घर में प्रसूति हो रही हो, कभी विचार करो कि प्रसूति जब होती है ना, उस दर्द को नापने के मीटर को डेल बोलते हैं। कहा जाता है
कि 55-60 डेल मतलब एक साथ 40 हड्डियां किसी मनुष्य की टूटे, जो दर्द होता है कल्पना करना कितनी, 40 हड्डियां उस किसी मनुष्य की टूटे, वो दर्द और खून की जो धारा बहती है ना, कल्पना नहीं कर सकते। एक साथ किसी होश वाले व्यक्ति को उस समय वो खून जो बहता है मां का जन्म देते समय अगर दिखा दिया जाए ना, विश्वास रखना बड़े से बड़ा पहलवान वो खून देखकर बेहोश हो जाए, वो दर्द को सहन करती है मां। और आपको पता मनुष्य की, अभी साइंस ने भी इस बात का रिसर्च किया है, मनुष्य की केवल 35 डेल तक दर्द सहन करने की ताकत होती, वो भी पुरुषों में, महिलाओं में नहीं। 35 डेल के दर्द के बाद मनुष्य पुरुष मर जाता जीवन दर, उससे दुगना 55-60 डेल तक वो मां दर्द सहन करती है। केवल याद रखना, उसको दर्द हो रहा है उसको महसूस भी नहीं होता, वो केवल जन्म के बाद तुम्हारी एक किलकारी सुनते साथ उसका पूरा दर्द खत्म हो जाता है। वो दृश्य देखो, तुम सोचो कि तुम अपनी मां की कोख में हो। अभिषेक राणा, तुम अपनी बेटा अपनी मां की कोख में हो और वो दृश्य देखो कि तुम्हारा पिता कमरे के बाहर या हॉस्पिटल के बाहर खड़ा है, सामने उसके दो जीभ, उसकी स्वयं की पत्नी कुर्बान पे लगी है, उसका बेटा कुर्बान पे लगा। गारंटी नहीं है कि गर्भ से बाहर दोनों सुरक्षित हैं, कभी एक आता, कभी दोनों चले जाते, कभी दोनों भी आ जाते। कितने केस हैं राणा जी, क्या दशा होगी आप कल्पना करो कि वो पिता बाहर खड़ा है, उस दिन उसको नहीं दिखता कि दुकान में कोई है कि ऑफिस में कोई, सब छोड़ छाड़ के वो वहां खड़ा है और वो एक कान पूरी दुनिया से बात कर रहा है, पूरी दुनिया से बात करता, दोस्त रिश्तेदार परिवार सब खड़े रहते, जितने पिता बन गए तुम सबको एक्सपीरियंस, सब बाहर खड़े रहते, लेकिन पूरा दिमाग, पूरा मन और पूरा शरीर और पूरा वचन सबके पास होने के बाद भी कान कमरे में रहता कि बस बच्चे के जन्म की खुशी एक बार मिल जाए। क्या दृश्य होगा अनिल कि पिता बाहर खड़ा है, सोच रहा है। कल्पना करो कि कभी हमारे यहां एक पथरी का भी ऑपरेशन हो ना, छोटा सा एक पथरी का ऑपरेशन होता है ना, छोटा सा ऑपरेशन, उसमें भी हमें सोचना पड़ता है कि भाई फॉर्म भरूं कि नहीं भरूं, डॉक्टर को दिखाऊं नहीं, 10-20 डॉक्टर बदल देते हैं। वहां माँ के पास उस जमाने में पता नहीं कोई डॉक्टर था कि नहीं था, पता चला मोहल्ले की किसी माँ ने ही प्रसूति कराई, कोई जानकारी नहीं थी, बचेगी नहीं बचेगी, कोई एंटीबायोटिक नहीं लगती थी, कोई इंजेक्शन नहीं लगते थे, उसको बस एक खुशी थी कि एक बार अपने बेटे की किलकारी सुन लूं। पूरा खून निकलने के बाद, पूरा दर्द होने के बाद रो रही है, आंखों में से आंसू गिर रहे हैं, तड़प रही है हर कंडीशन में। भाई मां जैसी तुम्हारी किलकारी सुनता था, वो बाहर खड़ा पिता को जैसी पता चलता कि बेटा हो गया है, बेटी हो गई, विश्वास रखना सारा दर्द भूलकर वो व्यक्ति तुम्हारे लिए जीवित रहता था। क्या ताकत होगी सुनील भैया, मयंक से बोलना, ये ताकत के बाद बेटा हमने तुम्हें जन्म दिया है, मजाक नहीं है। अनिकेत, ये ताकत बेटा, कभी आपने विचार किया ये ताकत? और पता अश्विन, हमने देखा ऐसे ऐसे घर भी हैं जिनके यहाँ 2 दिन 3 दिन के खाने की भोजन की व्यवस्था भी नहीं होती ना, उनके यहाँ भी जब संतान का जन्म होता है, वो चाहे कहीं से उधार लेके आए, लेकिन पैसे ले जाकर बाजार से मिठाई खरीद के लाता है और हर मोहल्ले वाले को सौभाग्य से खिलाता है कि आज मेरे घर में पुत्र हुआ, मेरे घर में पुत्री हुई है। और कभी विचार करना, आश्चर्य बताओ ना, कभी कभी ऐसा लगता है अश्विन, किसी घर में जाते ना, किसी की माँ बुजुर्ग हो या किसी का पिता बुजुर्ग हो और उनका उच्चारण सही नहीं निकल रहा हो या वो चल सही नहीं पा रहे हो, तब वो दृश्य देखते तब ऐसा लगता है कि तुम वो ही थे, 45 दिन तक तुम्हें अपनी आंखों से दिखता नहीं था
किसी इधर कोई डॉक्टर बैठा हो या जिसने इस गर्व के विषय को पढ़ा हो उसको याद होगा, बच्चा जन्म लेने के बाद 45-50 दिन तक उस बच्चे को अपनी आंखों से दुनिया का कोई दृश्य नहीं दिखता था। वो बच्चा मुख से सही तरीके से रो भी नहीं सकता, 45 दिन का बच्चा सही तरीके से रो भी नहीं पाता, लेकिन माँ को तुम्हारी पेशाब, तुम्हारी शौच, तुम्हारे भोजन का सब कुछ उसको दिखता था। कभी विचार करना, याद है माँ? घर में याद हो जो बैठी है ना, सुनील भैया, मयंक की माँ से पूछना कि जब तुम्हारा मयंक जन्म ले लिया ना, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने का बालक होता है ना, आपको मालूम बालक को 7-8 माह तक केवल लाल, सफेद और काला कलर ही दिखता है स्पष्ट रूप से, बाकी कलर उसको धुंधे धुंधे दिखते हैं, कोई कलर नहीं दिखता, कुछ भी नहीं दिखता उसको। कभी आपने विचार किया वह बालक प्रशांत, वह बालक बेटा, वह बालक माँ झूले में या बिस्तर पर लिटाकर आ जाती है। और आज तो हमारे यहाँ 1-2 संतान है, जब तुम्हारी माँ थी, जब सोचो 10-10, 12-12 लोगों का परिवार होता था। महिपाल, वो दिन याद करो, वो गांव के दिन, माँ गांव में रहती हो और कोई गैस नहीं थे अश्विन, जब तुम्हारी माँ भोजन बनाती थी। अनिल, माँ से पूछना उसने गैस पे भोजन बनाना कब चालू किया। जब याद रखना कि जब तुम स्कूल में आ गए, जब घर पे गैस आया, याद करो वो दिन की गैस भी नहीं होते थे, चूल्हे में भोजन बना रही है, बारिश का समय है, तुम छोटे हो, तुम्हें पल्ले में छुड़ा के आई, बाहर बारिश की आवाज हो रही है, यहाँ गीली लकड़ी है, उसको फूंक रही है, वहां से पता चला सास ने आवाज लगा दी कि बेटा पानी दे दो, वहां से तुम्हारे पिता ने आवाज लगा दी कि रोटी खत्म हो गई, रोटी परस दो, हो सकता वहां देवर को भी खाना परस रही है, काम वाली बाई आ गई उसको भी देख रही है, सारे काम, कुकर की सीटी, बारिश की आवाज, खाना बनाने की आवाज, सारी आवाजों के बीच में भी उसका पूरा दिमाग रहता था। जैसे ही तुम उठते थे ना, वो दुनिया के सारे काम छोड़ के बिना तार के भी तुमसे जुड़ी थी, चीजें तुम्हारे पास आती थी, सीधा तुम्हारे पास आती थी। और जब हम देखते ना कि वही माँ बाप की वही दशा जब हो जाती ना, कई घरों में हमने ऐसा देखा है, माँ बाप बुजुर्ग हो गए ना, बेटा ऑफिस से आता है, माँ से पूछता है कि माँ भोजन कर लिया है, पिताजी से पूछता है पिताजी भोजन कर लिया, उन पे बोलते नहीं बनता सही तरीके से, जैसे तुम पे नहीं बनता था, तुम पे तो कुछ भी नहीं बनता था, उन पे तो इशारा भी कर सकते, कुछ भी बोलते नहीं बनता था, लेकिन उसके बावजूद हमने देखी नीरज दशाएं, ऐसे घर भी हैं कि जब पिता से पूछते ना कि पिताजी भोजन हो गया, माँ से भोजन हो गया, बेचारी पे ऐसे करती, बोलते नहीं बनता है, वो बेटा 2 मिनट से ज्यादा खड़ा रहता है, क्या कहना चाह रही, बार बार दिन भर बोलती रहती, चुपचाप भी रहा करो। वो बेचारी को तुम मिलते कब हो, 5 मिनट तुमसे बोलती हो, तुम बोलते उसमें भी चुपचाप रहा करो। आप कल्पना करो, तुम तो उससे कभी भी नहीं बोलते थे, तब भी वो तुम्हें गोदी से लगा के रखती थी, आज वो तुम्हारे घर में, तुम कल्पना करो कितनी देर के लिए तुम अपनी माँ के पास होते हो, और उसके बावजूद वो 5 मिनट बोल दे और तुम्हारे मुख से सब निकलता कि बस चुपचाप रहा करो। एक बात बताऊं ना, जितने आज बच्चे, जितनी आज वर्तमान की मामा, अपने बच्चों को एक चीज जरूर सिखाना, सच कह रहा हूं, अपने बच्चों को सिखाओ कि थोड़ी देर बैठा करो माँ बाप के पास। क्या है? थोड़ी देर बैठा करो माँ बाप के पास, थोड़ी देर बैठा करो माँ बाप के पास, सब कुछ नहीं मिलता मोबाइल के पास। क्या सोच रहे? घरों की दशा क्या है? आश्चर्य लगता कि जिस मां ने, जिस पिता ने तुम्हें जन्म दिया, कभी कभी एक बात बताऊं ना, जब हम देखते ना कि मां कोई काम बोल दे, और हम मान सकते कि अपनी फाइनेंस स्थिति ठीक नहीं हो, या पिता कोई काम बोल दे छावड़ा अपनी, हो सकता बेटा उस समय फाइनेंस स्थिति ठीक नहीं हो, उस समय हमारे मुख से जो शब्द निकलते कि मां अभी रुक जा, अगले साल कर देंगे। क्या है? अभी रुक जा,
अंगली साल कर देंगे, तब याद रखना वो माँ वही है, वो माँ वही है जिसने निस्वार्थ भाव से अपना सुख छोड़ा, निस्वार्थ भाव से पिता ने अपना भोजन छोड़ा तुम्हारे लिए। उस पिता और उस माँ के लिए जब तुम बोलते हो कि ना अंगली साल कर देंगे, तब याद रखना हर हर एक एक दिन पश्चिम की सूर्य की तरह उसके निकल रहे हैं, और तुम उससे बोलते कि अंगली साल कर देंगे। ये हिम्मत कहाँ से लाते हो? माँ के दिन तो पश्चिम की सूरज की तरह, पिता के दिन तो पश्चिम की सूरज की तरह ढल रहे हैं, और तुम उससे बोलते अंगली साल कर देंगे। कभी एक बार अपने माँ के बालों की तरफ निहारना, कभी एक बार अपने पिता के बालों की तरफ निहारना। आज घर जाके एक बार निहार के देखना कि जीवन भर तुम्हें सोना 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 बेटा कहते कहते उसके बाल कब चांदी के हो गए उसको पता भी नहीं चला। हम ये नहीं कह रहे कि माँ बाप, अगर घरों में एक व्यवस्था हो जाए, आप किसी के घर की बहू बन के आए हो, कल्पना करो कि आप बस जैसे ही आपकी शादी घर, हर पत्नी अपने घर में एक बेटी जब बहू बन के आती, एक कल्पना कर ले कि हमारे माँ बाप हमारे लिए हैं, पर जो हमारे पति के माँ बाप हैं, जो हमारे पति के माँ बाप हैं, अगर वही वास्तव में जन्म देने वाले हमारे माँ बाप होते, और हम हर सास ससुर से कहेंगे तुम अपनी बहू में, बहू का संबंध तुमसे कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पति के साथ उसको, तुम्हारे बेटे के साथ उसको रहना है, तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, फिर तुम उसको पत्नी या बहू क्यों मानते हो? अगर हर सास ससुर अपनी बहू को बेटी मान ले, और हर बहू अपने सास ससुर को अपने माँ बाप मान ले, और यही सोचे कि जन्म से अगर मुझे ऐसे मिलते, कैसे भी हैं मेरे हैं, विश्वास रखना आधा कलेश घर का खत्म हो जाए। आप कल्पना करो, हम आश्चर्य करते कि वो माँ बाप, कभी विचार करके देखो, वो माँ बाप हमारे जीवन में, याद है विमल जी, जब तुम्हारी संतानों का जन्म हुआ, हो सकता है कि तुम्हारे सामने भरी हुई थाली आई होगी खाने की, एक कटोरी में दाल होगी, तेजू भैया एक कटोरी में सब्जी रखी होगी, और हो सकता है वहीं तुम्हारा ये निक्की बोल नहीं पाता, चलता और रगड़ता होगा, घसीटता होगा, और उस समय याद हो तुम्हें कि हो सकता कि केवल दाल रखी है कटोरी में, थाली लगी है पिता की। आपने पिता ने अपने जीवन में दृश्य हजारों बार देखा हो कि थाली लगी है, दाल कटोरी में रखी है, बेटा रगड़ते रगड़ते आता, वो बेटा खेलने के लिए कुछ पकड़ता है, पिता ये नहीं सोचता कि दाल से रोटी गीली हो जाएगी, गिलगिली हो जाएगी, खराब लगेगी, पिता बिना सोचे समझे तेरी दाल थाली में पलट देता और कटोरी बच्चे के साथ बजाने में, खेलने में उपयोग करता। उसको बच्चे का खेलना सुख दे रहा है, खुद की रोटी खराब हो रही वो दुख नहीं दिखता है, वो होता है पिता। राणा जी, हकीकत मानना, एक चीज बोलूं, बुरा नहीं मानोगे और सच सच बताओगे, जब तुम बच्चे थे जिस तरीके की जिद करते थे, जिस दिन से तुम पिता बने वो जिद करते हो क्या? आश्चर्य करो कि जो स्वयं बच्चा होने पर, और क्या होता है आज के जमाने में तो फिर भी 32 साल में बच्चे पैदा हो रहे हैं, पहले में तो 20 22 25 साल में 2-3 संतानें हो जाती थी। रितेश, पहले 32-30, आज 30-32 साल होते हैं, पहले के जमाने में धर्मेश भैया 20 22 25 साल में 2-3 संतानें। दिलीप भाई 20 22 साल में हो जाती थी कि नहीं? आप कल्पना करो 20 22 साल की उम्र होती क्या उम्र है? उस उम्र में जहां उसको अपने शौक पूरे करना हो, वो तुम्हारे शौक पूरे में करने में लग गया, वो है माँ बाप। आप क्या सोच रहे हैं? आपको पता, गर्मी में, ठंडी में, बारिश में, एक चीज बताऊं अंकित, कभी विचार करना बेटा, बारिश होती ना, बारिश होती है तो कई बार क्या होता, बारिश होते होते अपने कपड़े थोड़ी देर के लिए क्या हो जाते, गीले हो जाते, तो घर आके हम क्या करते, कपड़े बदल लेते।
आप कल्पना करो, जब तुम बचपन में माँ के बिस्तर पे सोते थे और कोई गद्दे और कोई पन्नी नहीं होती थी, वो ही साड़ी की चुन्नी की बनी हुई कपड़े होते थे और उसमें रात भर में 3-4 बार पेशाब करते थे। भाई माँ खुद गीले पे सोती थी, तुम्हारे पिता को सूखे पे सुलाती थी, और तुम सोचो 5 मिनट कपड़ा गीला हो जाए, घर में आने का संसार के सारे काम छोड़ने वाला व्यक्ति भी कपड़े बदलता हो। तेरी माँ कितनी रात तक गीले बिस्तर पे सोई है, केवल इस चक्कर में कि 5 मिनट की भी छोड़ के चले गए, कहीं इसकी नींद खुल गई तो उसकी नींद डिस्टर्ब नहीं हो जाए। उसने अपना नींद का बलिदान दिया, वो होती है मां। कभी विचार करके तो देखो क्या ताकत होती है मां में। गौरव एक चीज बताओ ना, 20 साल 25 साल 30 साल के बच्चे को अगर मान लो कोई ऐसी बीमारी हो जाए कि 6-7 महीने तक उसको बेड पे ही रहना, उठ नहीं सकता हो, बोल नहीं सकता हो, बीमार हो जाए, विश्वास रखना उस कंडीशन में गारंटी नहीं कि पत्नी तुम्हारे साथ खड़ी रहे, लेकिन विश्वास रखना उस कंडीशन में अगर दुनिया की कोई ताकत है तो वो मां है कि तेरा मल भी उठा देगी। एक युवा बेटे का मल उठाने की ताकत 20-25 साल के में, याद रखना पत्नी छोड़ के चली गई, मां जीवन भर मल उठाने के लिए भी तैयार रहेगी। और एक चीज बताऊं, जिन पिताओं के मन में कभी ना कभी ये भाव आते ना, जिसके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, स्वाभाविक रूप से हमारा अटैचमेंट बढ़ जाता है कि जो हमसे प्रेम रखता है या जो हमारे लिए अच्छा कमा के रखता है उसके प्रति प्रेम बढ़ जाता है। उस कंडीशन में एक ही चीज सोचना, हम सारे माता पिता से कहेंगे, जब तुमने उनको जन्म दिया था ना, जब तुमने उनको जन्म दिया था ना, तब तुमने ये नहीं सोचा था कि ये कितना कमाएगा कि नहीं कमाएगा, ये कितना प्रेम देगा नहीं देगा, तुमने ये सोचा था कि मेरी संतान है। याद रखना वो बड़े हो जाए कैसे भी हो, तुम एक ही बात सोचना कि मेरी संतान है। याद रखना, दिवाली के कपड़े, होली की मिठाई, सारी चीजें हमने देखा संतान के आने के बाद एक ही सुख रहता है, एक ही सुख रहता है, मेरी औलाद। फिर कोई कपड़े, कोई मिठाई, कोई गहने में किसी में सुख नहीं बसता है। बेटा अभिषेक एक चीज बताओ ना, अभी अचानक फोन आ जाए, इतनी सुविधा अनेक जगह वाले समय पे फोन आ जाए कि तो भी हम बीमार हो गया, क्या करोगे? उठ के भाग जाओगे ना। सारी चीजें कल्पना करो, कितने बार उस जमाने में फोन नहीं था, घर पे हमें भी बुखार चढ़ा, पिता को बिना फोन के ऑफिस मंडी में पता चल जाता था कि बेटा बीमार है। याद रखना, आज तुम्हारा फोन का कनेक्शन, उनका तो तुमसे दिल का कनेक्शन था, उनको वहां बैठे बिना फोन के पता चल जाता कि बेटा बीमार है। विश्वास रखना वो थे माँ बाप, जिसने तुम्हें बचपन में कंधे पे उठा के लाए, कम से कम तुम उसका हाथ पकड़ के तो ले जाया करो। याद है माँ, कभी आप विचार करो कि 25-50 महिलाएं सभा में बैठी हो, किसी का 6 महीने या 1 साल का बालक हो, वो बेचारी मंदिर लाती कि मुनिराज के दर्शन हो जाए, वहां बालक रो दे, बालक मस्ती करने लगे, उस माँ की पूरी समाज में हंसी होती, लेकिन उसको उस बात का दुख नहीं होता, उसको इस बात का सुकून है, 5 मिनट उसने गुरु का चेहरा देख लिया, बस मुझे बहुत है कि मेरे बच्चे में कोई तो अच्छे संस्कार आ जाएंगे। अपनी इज्जत को कुर्बान करने वाले माँ बाप केवल तुम्हें संस्कार देने के लिए उन्होंने अपनी इज्जत कुर्बान कर दी। वही रायपुर का दंपत्ति का दृश्य कभी मां भूलते नहीं। आश्चर्य का दृश्य था बेटा अभिषेक, वो बेटा हमारे पास आके, हम बैठे थे, सुब्रत सागर जी आचार्य जी बैठे थे कमरे में, 1 घंटे तक वो बालक रोया। उससे कितनी बड़ी जीवन की भूल हुई। शादी हो गई माँ, रियल घटना, सत्यनारायण रियल घटना। बाबू रोहित बेटा शादी हो गई, शादी होने के बाद राहुल, शादी होने के बाद बेटा जैसी पत्नी आई, किसी कारण से माँ की मृत्यु हो गई, पिता अकेला घर में रहता। पिता बहुत अच्छा ऑफिसर था, रिटायर्ड हो गया, तनख्वाह आती थी, थोड़ी बहुत काम चल रहा था। बहुओं की पिता से नहीं बनती, बहुओं ने उसको समझा दिया कि पिताजी को किसी भी हालत में वृद्धाश्रम भेजना है। अब रियल घटना देखना माँ, वो दंपत्ति को हमने देखा है, उनकी आंखों के आंसू, आज वो जीवन भर उनने गुरुदेव से प्रायश्चित कर लिया, सब कर लिया, लेकिन उनको जो पीड़ा हुई ना, वो पीड़ा को आप वर्णन नहीं कर सकते। उनने उसको वृद्धाश्रम में भेज दिया। वो बेचारे वृद्धाश्रम, उस वृद्धाश्रम का जो संचालन कर दी थी वो एक बालिका थी 23-24 साल की। वो बालिका MBA में टॉप रही,
अभी भी वो वृद्ध आश्रम चल रहा है। वो बालिका अपने यहाँ 24 तारीख जो अगले महीने की आएगी, संभावित उसमें आएगी। वो बच्ची 25-26 साल की एक बच्ची है, हजारों बच्चों को, गरीब बच्चों को भोजन कराती। सोचो, अपनी कमाई का पूरा बच्चों पे लगा रही, केवल इसलिए क्योंकि उसको जन्म देते के बाद उसकी मां मर गई। उसको मालूम है मां की पीड़ा क्या होती है। और आप आश्चर्य करोगे नीरज, जब वृद्धाश्रम में छोड़ दिया गया ना, वृद्धाश्रम में छोड़ने के बाद कुछ दिनों बाद स्थिति ऐसी हुई कि वो बालिका को पता चली कि एक कोई नया व्यक्ति आया जो संचालन करती थी। उसने देखा, और उसने जब देखा कि जी आया, तो वो बालिका उसको पहचान गई। वो बुजुर्ग पिता और इस बालिका का पिता दोनों मित्र थे। और जब वो बालिका के पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं था, जब उस बालिका के पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं था, उस बालिका की पढ़ाई का पैसा इस पिता ने, मतलब इस व्यक्ति ने दिया था। अब एक प्रेम, उसने उस पिता के पास जाके बोला कि आप रोया मत करो, आप ये सोच रहे हैं कि बेटे के पास नहीं हो, तुम कम से कम इतना सोचो कि बेटी के पास तो है। और तेजू भैया आश्चर्य तब हुआ, 6-7 महीने तक जो एक ऑफिसर जीवन में रहा हो, ये 60 की जिंदगी जिया, उसको वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया जहाँ मच्छर काट रहे हो, मक्खी काट रहे हो, खाने की कोई व्यवस्था नहीं हो। वहाँ वो व्यक्ति कैसे रहेगा? बीती समय अपने बेटे की याद में रोता रहा, और जैसे ही रोया, रोते रोते उसको बीमारी हो गई। वो बीमारी में जब उसको पता चला कि बचने वाला नहीं, उसने एक पत्र लिखा, उस बच्ची को कहा कि जिस दिन मैं मर जाऊं उस दिन इस बेटे को दे देना। और जब वो पत्र खोल के बेटे ने, जब अर्थी के संस्कार हो रहे थे, कहा कि उससे पहले पढ़ाना, और जब अर्थी रखी हो रियल घटना, हम उस शख्स से तुम्हें मिला सकते। अंकित दृश्य देखो बेटा कि वो क्या घटना होगी। उसने जब पत्र पढ़ा, उस पत्र में लिखा कि बेटा तुम जन्म से मेरी संतान नहीं हो, मैंने तुम्हें एक बाल आश्रम से गोद लिया था। उस पिता बेटे से पूछो क्या पीड़ा हुई हो। याद रखना, एक ऐसी संतान को हमने देखा है कि घूरे से, मुंबई शहर के एक आश्रम में घूरे से निकाल के एक बालिका को, क्योंकि बालिका पैदा हुई थी, बालिका, क्या दुर्भाग्यशाली होते हैं मनीष भाई कि बालिका पैदा हुई, बालिका को निकाल के दिक्की उसने घूरे में डाल दिया, खुद की बालिका को एक पिता ने। वीडियो में पकड़ा गया वो व्यक्ति, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि मेरी बालिका है। फिर वो बालिका को पालन आश्रम में चल रहा है। हमने वो आश्रम वाले जब हम लोगों से मिलने आए गोरे गांव में, हमने उनसे बातचीत की। उनने उस बालिका को, वो बालिका करीब 5-6 साल की, उस बालिका को नहीं पता कि कौन है, लेकिन जब उस बालिका को बड़े होके पता चलेगा, हम तो हर माँ से कहेंगे तुम्हारे माँ बाप ऐसे नहीं थे, उनने तुम्हें जन्म दिया, उनने तुम्हें बालिका समझ के घूरे पे नहीं डाला है। अभिषेक बेटा, बाजार में खाते अपन सब, बहुत स्वाद आ सकता है, पार्टियों में खाते बहुत स्वाद आ सकता है। कभी कभी सप्ताह में एक दिन फिक्स कर लो। आप सबके पति पत्नियों के बीच में, दोस्तों के बीच में जैसे फिक्स रहता महीने के एक संडे पार्टी करनी है, महीने के एक दिन करना, सप्ताह में एक दिन। हितेश राणा जी सबसे कह रहा हूं, एक दिन अनिल, एक दिन जब मां भोजन कर रही हो और उसकी भोजन में जो मिठाई का पीस रखा हो, एक ही पीस हो, वो पीस तू जबरदस्ती उठा के खाना। विश्वास रखना वो मना करती रहेगी लेकिन दिल से उसको सुकून रहेगी। और याद रखना वो मिठाई तुम्हें 7 दिन में एक पीस खाओगे, लेकिन 7 दिन के भोजन में वो ताकत नहीं होगी जो एक पीस मिठाई में वो ताकत होगी। कभी करके देखना जिनके घर में माँ बाप हैं। और एक चीज बताऊं, जितने बुजुर्ग हैं, इस जन्म का संबंध दिख रहा है ना बेटे का, अगले जन्म में यही बेटा होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। कहीं कहीं ऐसा भी देखा गया ना कि जिसको तुमने जीवन भर सताया है, या जीवन भर जिसने तुम्हें सताया, वो तुम्हारा पिता या तुम्हारा बेटा बन के बैठ गया। हो सकता है जिस बहू को तुम कोस रहे हो, जिस बहू को तुम गाली दे रहे हो, अगले जन्म में हो जाए वही तुम्हारी औलाद हो जाए। फिर क्या करोगे? जीवन भर इसको, जिसकी बुराइयां की, फिर जीवन भर उसकी तारीफ करते फिरोगे। घर का पैसा बाहर जाए, घर का पैसा बाहर जाए, इस बात का तुम्हें दुख लगता है ना कि घर के पैसे बाहर नहीं चले जाएं, घर की इज्जत भी बाहर ना जाए, इस बात का भी दुख होना चाहिए। जब हम देखते ना कि 4 महिलाएं या 8 महिलाएं बैठी हों,
कहीं ना कहीं दिन भर में 10 बार बैठती हूँ, चाहे सास हो चाहे बहू हो, उनके टॉपिक में सास आई जाती है, उनके टॉपिक में बहू आ जाती है। आप सोचो, तुम महावीर को पूज रहे हो, वो सिद्ध शिला में बैठे महावीर हैं, लेकिन जिनने तुम्हें महावीर दिखाए, जिनने तुम्हें आंख दी, जिनने तुम्हें मुंह दिया, जिनने कान दिया, उन माँ बाप के बारे में तुम बोल कैसे सकते हो? बहुत कठिन नहीं है? कितने दिन जीवित रहेंगे? आज तुम अपने आंखों के सामने जिनके माँ बाप बैठे, एक बार उनकी तरफ चेहरा करना, एक बार दिल से चेहरा करो, देखो कितने जीवित रहेंगे। उनका दुख हमारे जीवन में कितने दिन का रहेगा? अगर दुख भी है और विश्वास रखना उनका सुख है तो कितने दिन का है। अगर तुम्हें सुख दिख रहा है तो ये सोच के जी लो कि कुछ ही दिन का सुख है, कुछ ही साल का सुख है, ये सुख हमारे जीवन से कहीं ना कहीं चला जाएगा, उससे पहले सुख का आनंद लो। और अगर दुख दिख रहा है तो ये सोच लो कुछ दिन का दुख है, उसके बाद तो हम स्वतंत्र हैं, फिर क्या दिक्कत है। लेकिन अगर हमारे दुख में भी अगर उन्हें हमें अपने पास रखने से उनका मरण अच्छा हो सकता है, तो विश्वास रखना जो अगर हमें स्वस्थता से जन्म दे सकता है, तो हर औलाद का कर्तव्य बढ़ता है कि हम अपने माँ बाप को स्वस्थता से मरण जरूर दें। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की